ये पेशावर से छपने वाला साप्ताहिक उर्दू अखबार है। इसका नाम है अल कलम पेशावर। अखबार के सबसे ऊपर लिखा है बाकायदा तस्दीक शुदा अशात, ABC सर्टिफाइड, मुल्क का मकबूल तरीन हफ्त रोजा। इसका मतलब यह हुआ कि यह अखबार बाकायदा जांच के बाद छापा गया है और पाकिस्तान का सबसे मशहूर साप्ताहिक अखबार है। किनारे में बाकायदा अखबार का रजिस्ट्रेशन नंबर भी है P483। पेशावर से छपने वाला यह अखबार जानते हैं किसका है? यह अखबार मसूद अजहर के जैश ए मोहम्मद का मुखपत्र है, जिसे बाकायदा पाकिस्तान सरकार की इजाजत से छापा और बेचा जा रहा है। इस अखबार की कीमत है 15 रुपए। अल कलम साप्ताहिक अखबार का यह सबसे ताजा अंक है, 1 से 7 मार्च। अब जरा अखबार के इस सबसे ताजा अंक के इस हेडलाइन पर नजर डालिए। लिखा है भारतीय तैयारे पहाड़ों पर बम गिराकर भाग गए, जैश की आला क़यादत को निशाना बनाने का दावा। तैयारे मतलब जहाज होते हैं, जबकि आला क़यादत यानी जैश की टॉप लीडरशिप। नीचे सब हेडिंग है, जैश ए मोहम्मद ने ऑफिशियल बयान जारी कर दिया, भारतीय दावे की सख्ती से तरदीद यानी खंडन। शहादत एजाज की बात है, लेकिन इस हमले में हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ। इसी खबर के साथ एक और खबर छपी है। यह हिजबुल मुजाहिदीन के चीफ सैयद सलाउद्दीन की खबर है, जो कश्मीर के बारे में भड़काऊ बातें कह रहा है। इसके अलावा पहले पन्ने पर ज्यादातर खबरें कश्मीर और भारतीय हमले से जुड़ी हुई हैं। यह अखबार सबूत है कि जैश और मसूद अजहर को लेकर पाकिस्तान अब तक सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलता रहा है। मसूद अजहर न सिर्फ पाकिस्तान में खुलेआम आतंकी गतिविधियों को आगे बढ़ाता रहा है, बल्कि डंके की चोट पर अपना अखबार भी निकाल रहा है, वो भी पाकिस्तान न्यूज़पेपर रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी से इजाजत लेकर। पुलवामा हमले के बाद मसूद अजहर ने एक ऑडियो टेप रिलीज कर न सिर्फ इस हमले की जिम्मेदारी ली थी, बल्कि इसके बाद अपने अखबार अल कलम में इस हमले का एक आर्टिकल भी छापा था। इस हमले में जहां हिंदुस्तानी फौजियों को हलाक कर दिए जाने का जिक्र था, वहीं अपने आतंकवादियों को मुजाहिदीन बताते हुए उनकी मौत को शहादत बताकर उसे महिमा मंडित भी किया गया था। मगर सितम यह है कि इतना होने के बावजूद अब भी पाकिस्तान जैश और मसूद अजहर पर नकेल कसने के लिए सबूतों की मांग करता है और आतंकवाद फैलाने के लिए अपनी जमीन के इस्तेमाल की बात से इनकार करता है। ऐसे में पाकिस्तान की नीयत पर शक होना लाजमी है। मैं आज हिंदुस्तान की गवर्नमेंट को ऑफर कर रहा हूं, किसी किस्म की आप तहकीकात करवाना चाहते हैं इस इंसिडेंट में कि कोई पाकिस्तानी इसमें मुलव्वस था, हम तैयार हैं। अगर आपके पास कोई एक्शनेबल इंटेलिजेंस है कि पाकिस्तानी इन्वॉल्व है, वो हमें दे। मैं आपको गारंटी करता हूं कि हम एक्शन लेंगे। और एक्शन इसलिए नहीं लेंगे कि हमें किसी के प्रेशर है, एक्शन इसलिए लेंगे कि ये पाकिस्तान से दुश्मनी कर रहे हैं। अगर कोई पाकिस्तान की जमीन इस्तेमाल कर रहा है, हमारे से ये दुश्मनी है, ये हमारे इंटरेस्ट के खिलाफ है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी आतंकी सरगना मसूद अजहर के पाकिस्तान में होने की बात कबूल करते हैं, लेकिन साथ ही ये भी कहते हैं कि वो बहुत बीमार है और घर से बाहर भी नहीं निकल सकता। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जैश का अल कलम वीकली ये बताता है कि मौलाना मसूद इन दिनों अपनी एक किताब को अपडेट करने में जुटा है। अब सवाल ये है कि जब वो वाकई इतना बीमार है और उसके लिए घर से बाहर निकलना भी मुश्किल है, तो फिर वो आतंकी हमलों को अंजाम देने का काम, हमलों के ऑडियो टेप जारी करने का काम, किताब लिखने का काम भला कैसे कर रहा है? जैश के साप्ताहिक अखबार ऑनलाइन भी उपलब्ध है और इसमें भारत और जम्मू कश्मीर पर कई लेख लिखे गए हैं। और तो और जम्मू कश्मीर की धारा 35A पर भी इस मैगजीन में एक आर्टिकल छपा है। आज तक ब्यूरो।